Dear students, class 10th, Assalamu alaikum. Today we are going to start another lesson from the diary of a young girl. In fact, she was a Jewish girl. वो एक यूरी लड़की थी. उसके मन में, उसके दिल में ये कैसा पैदा हुआ कि वो डायरी लिखे अपने ख्यालात बयान करें. उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है. तो उसने मिलाकर एक डायरी लिखना शुरू कर दी. She started to write her hidden in her diary. Page number 20. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. इन जो एक यहूदी लड़की है, जीविश गर्ल, वो बोलती है कि डायरी लिखना सचमुच मेरे लिए एक अनोखा तजुर्बा है. स्ट्रेंज, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, इसके पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, but also because it seems to me that later and neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न मुझे और नहीं किसी दूसरे को एक 13 साल लड़की के ख्यालों में कोई दिलचस्पी होगी. नो इंटरेस्ट. 13-year-old girl was Jewish. In fact, oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. जो मेरी बातों में, मेरे सीने में बातें भरी है, जो मेरे दिल में छुपे हुए, मैंने मन बनाया कि मैं कुछ लिखूं. Paper has more patience than people. लोगों के मुकाबले में, लोगों के निस्बत कागज़ में ज़्यादा सब्र होता है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मुझे इस कहावत का ख्याल एक ऐसे दिन आया जब मैं कुछ उदास था अपने घर में. When I was depressed in my home, और अपनी ठुटी मैंने अपने हाथों में रखी and thought about this. Bored and listless. मैं घर में बैठी हुई, मैं उदास थी, थकी हुई थी. Wondering whether to stay in or go out. ये सोच रही कि मैं बाहर जाऊं या अंदर. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of a difference. आखिरकार घर में बैठी मुझे जो पता चला कि कागज़ में ज़्यादा सब्र होता है लोगों के मुकाबले में, मैंने सोचा कि इसमें मैं अपनी डायरी का नाम देना चाहती हूँ ताकि किसी दूसरे को पढ़ने दूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त मिल जाता. इसे लिखने से या न लिखने से शायद कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary. जब मैं अपनी इस बात पर वापस आई तो जिसने मुझे अपनी डायरी लिखने के लिए हौसला बढ़ाया. In the first place, I don't have a friend. पहली बात में क्योंकि मेरा I have no friend, मेरा कोई दोस्त नहीं था. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. इस बात को मैं और ज़्यादा सफाई से कहना चाहती हूँ कि क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है. वो अकेली नहीं है. And I am not. मैं नहीं हूँ. I have loving parents and a 16-year-old sister. मेरे वालिदैन हैं, प्यारे वालिदैन, and a 16-year-old sister, और 16 साल एक बहन. And there are about 30 people I can call friends. इसके अलावा मेरे कुछ
30 लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं। आई हैव अ फैमिली, मेरा घर में मेरा ख़ानदान है। लविंग आंट्स, आई हैव लविंग आंट्स एंड a good home, और मेरा अच्छा घर। No, on the surface I seem to have everything except my one two friend. मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। All I think about when I am with friends is having a good time. I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं मनमौजी की मस्ती में हूँ। मेरा मन नहीं मानता कि उनके साथ रोज़ाना की आम बातों के अलावा कोई दूसरी बात करूँ। We don't have seem to be able to get any closer, and that is the problem. वो मेरे लिए एक मसला था, that was problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद मेरा एक कमज़ोरी हो सकती कि मैं एक दूसरे पर अपने राज कहने को भरोसा नहीं करती हूँ। And unfortunately they are not liable to change, और मैं उन पर यकीन भी नहीं करता हूँ, एतबार भी नहीं करता हूँ। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसी वजह से मैंने एक डायरी लिखना शुरू कर दी। और दूसरे दिन के लिए तब तक के खुदा हाफ़िज़।